हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में, जो हमारा सीआरपीसी सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ध्यान से समझिएगा, जो बेल हमारा वो राइट है, लेकिन जेल हमारा एक्सेप्शन है। तो बेल पाना हर किसी का राइट होता है, यह अधिकार होता है कि हर किसी को बेल मिले। आपके मन में ये सवाल आता होगा जरूर कि किसी को बेल पर छोड़ देते हैं लेकिन किसी को बेल नहीं मिलता है, क्यों? ऐसा क्यों किया गया कि ये जो डिफरेंशिएट किया कर दिया गया कि किसी को दिया जा रहा है लेकिन किसी को नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसा मैं हर बार आपको कहानी सुनाता हूं, तो फिर आपको आज भी एक कहानी सुनाऊंगा। तो फिर कोशिश करना है कि कहानी के तौर पर आप समझ सके इस चीज को। किसी के बैकयार्ड में एक आम का बगीचा था। तो अक्सर क्या होता था कि उसके बगीचे से आम चोरी हो जाता था। तो जो उसका माली था, तो उसने ध्यान से देखा, छुपकर देखा कि आखिर चोरी कौन करता है। तो एक दिन एक लड़का आया, आकर उसने आम चोरी कर रहा था। तो माली ने उसको पकड़ लिया। माली ने पकड़ा, फिर उसको मालिक को बुलाया कि साहब साहब देखो, इस लड़के ने आम चोरी कर रहा था। तो फिर मालिक क्या किए, उस लड़के को पकड़े। जब उसका नाम या उसका कोई अता पता नहीं मालूम हुआ, तो फिर उसको बांध के रखे। फिर उसको कुछ सजा दी, कुछ पनिशमेंट दी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आम चोरी हो रहा था। फिर माली फिर एक दिन फिर उसको छुप कर देखा कि फिर क्यों चोरी हो रहा है, फिर आम क्यों खत्म होते जा रहा है। तो फिर वो छुप कर देखा, तो फिर देखा और एक लड़का आ रहा है, वो आम चोरी करके चला जा रहा है। तो फिर उस लड़के को उसने पकड़ लिया। फिर उसको मालिक को बुलाया, साहब 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 देखो, ये लड़का चोरी कर रहा है। तो साहब ने कहा, अरे ये तो हमारे मिश्रा जी का बेटा है। तो इस कहकर उस लड़के को छोड़ दिया। तो इस कहानी में आप देखो, एक जगह पर उसको छोड़ दिया जाता है, जो मिश्रा जी का बेटा है तो इसको छोड़ दो। लेकिन एक जगह पर क्या किया गया, उसको पकड़ के रखा गया, उसको छोड़ा नहीं गया इतनी जल्दी। कुछ देर बाद उसको पकड़ के रखा गया, फिर उसके बाद उसको छोड़ा गया। लेकिन यहां पर हाँ, मिश्रा जी का बेटा है तो छोड़ दो। क्यों किया गया ऐसा? बेल पर भी तो वैसा ही होता है ना, कहीं आपको छोड़ दिया जाता है लेकिन कहीं किसी वक्त आपको पकड़ के रखा जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? देखिए, जब मिश्रा जी की बेटे की बारी आई, तो उस वक्त क्या हुआ, तो मिश्रा जी को जानते हैं वो मालिक। तो अगर दोबारा वो आएगा, तो फिर वो मिश्रा जी को कंप्लेन कर देंगे कि आपका बेटा शैतानी कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो फिर उसके पिताजी उसको सबक सिखा देंगे अच्छे से। लेकिन जब उस दूसरे की बारी आई, तो उसमें क्या होता है, उसकी कोई नाम पता मालूम नहीं है। शायद हो सकता है अगर इसको आज छोड़ दिया जाए तो फिर वो दोबारा आकर चोरी करेगा, इसलिए उसको थोड़ा कैद करके रखा गया। फिर उसको कुछ सजा दी गई, फिर उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल उसी तरह बेल में भी वही होता है। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसकी ग्रेविटी ज्यादा नहीं होती है। उस वक्त क्या होता है, उसको छोड़ देना मुनासिब होता है। उसमें उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें छोड़ना जो सोसाइटी के लिए हम पर होता है, या फिर जो क्राइम सीन हुआ है फिर उसके लिए भी हम पर हो सकता है, और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी उसमें भी दिक्कत आएगी। अगर सपोज कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन वो बंदा उस वक्त प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होगी? वैसे भी कोर्ट की प्रोसीडिंग बहुत लेट होती है। अगर उस वक्त जो अक्यूज पर्सन अगर अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग और भी लेट हो जाएगी, और जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें भी दिक्कत होगी। इसलिए किसी किसी ऑफेंस में उसमें क्या होता है, जो अक्यूज पर्सन को हो, बेल पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसमें क्या जो इन्वेस्टिगेशन है या जो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग है उसमें दिक्कत होती है। इसलिए किसी प्रावधान में, किसी ऑफेंस में छोड़ दिया जाता है और किसी ऑफेंस में नहीं छोड़ा जाता है। तो अब चलते हैं, तो जानते हैं कि किस में छोड़ा जाता है और कौन से ऑफेंस में बेल मिल सकता है या फिर कौन से ऑफेंस में बेल नहीं मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। जो हमारा जो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो ऑफेंस की ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनरली हम मान के चलते हैं,
जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा हो, 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। लेकिन जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम हो, उसको हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर पिटी ऑफेंस होते हैं। इसमें क्या जो हैम्पर या जो होता है, जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी बहुत लेस होती है। अगर आप चाहे तो अगर जानना चाहते हैं कि कौन से ऑफेंस अवेलेबल है, कौन से ऑफेंस नहीं है, तो फिर आप आईपीसी के हर सेक्शन देख लेना। उसमें हर सेक्शन के नीचे जो पनिशमेंट है, उसके नीचे मेंशन कर दिया जाता है कि ये अवेलेबल ऑफेंस है, ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये सारा चीज मेंशन कर दिया होता है। तो अब जानते हैं कि आपको कौन बेल दे सकता है। तो आपको बेल पुलिस भी दे सकती है, आपको बेल मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर जो बेलेबल ऑफेंस है, अगर जो ऑफेंस आपने किया है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, तो वो आपको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में ही मिल जाएगा। उसमें कुछ बॉन्ड होते हैं या बॉन्ड साइन करना होता है। अगर साथ ही साथ अगर कुछ सिक्योरिटी मनी कुछ होती है, अगर कुछ उसका प्रोसीजर है, अगर कुछ मेंशन किया गया है, तो फिर कुछ मनी डिपॉजिट किया जाता है और आपको पुलिस स्टेशन से ही आपको बेल मिल जाती है। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो नॉन बेलेबल भी ऑफेंस होते हैं, उसको क्या कोर्ट में आपको बेल मिल सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है तो फिर आपको पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल सकता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा पुलिस के ऊपर। ये पुलिस एग्नेस्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर अवेलेबल ऑफेंस है तो फिर बेल आपको मिल सकता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या कहा, बेल इज द राइट बट जेल इज एन एक्सेप्शन। तो आपका बेल अधिकार है तो फिर आपको बेल मिल सकता है। अगर आपको पुलिस केस करके भी रखती है अवेलेबल ऑफेंस में, तो इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अनुसार पुलिस को भी सजा मिल सकती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 21, 22 है, इसमें आपको अधिकार दिया गया है आजादी में घूमने का। जो आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसमें आपको अधिकार दिया गया है। क्या अब आखिर में कुछ मिसलेनियस बातें जान लेते हैं कि कुछ बेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें या कुछ जानने, जो बात आपको जानना बेहद जरूरी है, इससे कुछ बात जान लेते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 57 में मेंशन किया गया है कि आपको पुलिस 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के आगे आपको खड़ा करेगी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस कैद करके नहीं रख सकती है। विद इन 24 आवर्स द पुलिस विल प्रेजेंट यू इन बिफोर ऑफ द कोर्ट, बिफोर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। आपको खड़ा करना पड़ेगा। आपको 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस कैद करके नहीं रख सकती है। अगर आपको पुलिस कैद करना चाहेगी तो फिर उसके लिए पुलिस रिमांड है, पुलिस रिमांड मांग सकती है मजिस्ट्रेट से। तो एक कुछ था अवेलेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कुछ और सवाल है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में।